अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज की लुक जैसे कि आप देख सकते हैं हालो लुक है और आईलाइनर है जी। काशीज़ स्टाइल मैंने आईलाइनर आज लगाया है। बड़ी ही सिंपल सी, बड़ी ही ईजी और बड़ी जल्दी हो जाने वाली ये लुक है। ये लुक मैंने कैसे क्रिएट की है आज की जो है पूरी वीडियो में आपने देखना है, एंड तक देखना है आपने इस वीडियो को। एक भी जो है क्लिप इसके अंदर मिस करने वाला नहीं है। अगर आपने मिस किया तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि आपको मैं सिखाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सारी मेकअप की क्लासेस देती हूँ। सो मेरी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। और आपको साथ में दिखा दूँ, ये देखिए जी, ऐसे हैं लैशेज़ उतरते, लेकिन मैंने आपको रिवर्स करके इसलिए दिखाया है ताकि आपको भी मेरी तरह पेन कम हो। खैर, ये तो मजाक था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी तो जनाब, मैंने स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके मैंने प्राइमर जो था वो रिवाज का उसको अप्लाई कर लिया है। कोई सा भी कलर करेक्टर अगर आप यूज़ करें तो कोशिश कीजिए कि अपनी फिंगर्स से उसको अपनी स्किन पर अप्लाई करें, ताकि आपके फिंगर्स की गर्माइश से वो आपकी स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर दे। अब मैं डर्माकोल की ये फाउंडेशन ले रही हूँ, जो कि आपको अभी बहुत लाइट शेड लग रहा होगा, क्योंकि ये फाउंडेशन थोड़ी सी ऑक्सीडाइज हो जाती है जब आप एक शेड और जो है लाइटर ले लेते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत अच्छे से आपकी स्किन के साथ ब्लेंड हो जाती है और आपको वही शेड बहुत ही खूबसूरत लगना शुरू होता है। ये देखिए, जैसा कि मैंने जितनी ब्लेंडिंग की उतना ही वो अच्छे तरीके से मेरी स्किन के साथ जो है वो मर्ज हो गया था। उसके बाद मैं ये एपिका का ये पाउडर है, ठीक है। अगर आप जो है ब्राइडल बेस बना रहे होते हैं तो मेरे से बहुत सी लड़कियां पूछती हैं कि हम पहले लूज़ पाउडर लगा रहे। नहीं, आप उससे पहले कॉम्पैक्ट पाउडर कोई भी यूज़ कर लें और उसके बाद आप लूज़ पाउडर उसके ऊपर अप्लाई कर लें। ये भी एक बेस्ट वे है ब्राइडल की जो फाउंडेशन है उसको स्टे करवाने का, ठीक है। उसके बाद मैं ये मिस रोज़ का जो है आईब्रो पोमेड है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे एक ब्रश के साथ मैं ले लिया है और आप देख रहे हैं कि मैं जो है अपना आईब्रोज़ को ज़्यादा आगे से टच नहीं कर रही, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है और उसको बाद में मैंने ब्लेंड कर दिया है। कोई सा भी अब आप कंसीलर ले लिए, प्राइमर ले लीजिए। मैंने जो है सेम वही डर्माकोल की फाउंडेशन के साथ एक ब्रश के साथ इसको अपने आईब्रोज़ को जो है अच्छे तरीके से नीट कर लिया था, और एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया जो कि मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया था उसको पानी के साथ, और उसको वेट करके उसके साथ ब्लेंड आउट कर लिया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ जी, उसके बाद मैं ये कर रही हूँ कि ये है जी क्रायोन का ये इंटरफेरेंस शेड है, ठीक है। उसको मैंने अपने जो है ब्राउ बोन पे अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये है जी सबके फेवरेट ग्लैमरस फेस की पैलेट। ये पिंक शेड मैंने लिया है, और ब्रश का आप साइज़ देख लें, जहाँ पे आई को कंटूर करते हैं, ट्रांजिशन शेड यूज़ करते हैं, मैंने वहाँ पे इसको अप्लाई करके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। कम से कम भी 15 से 16 सेकंड्स के लिए आप अपनी ब्लेंडिंग ट्रांजिशन शेड की कर लिया करें। आपका जो स्टार्ट ही अगर अच्छा होगा तो आपका पूरा मेकअप लुक बहुत अच्छा होगा। उसके बाद मैंने ये मिस रोज़ की न्यूड पैलेट ली है, उसमें से ये लव बाइट शेड है, ठीक है। ये पर्पल मोजेंडा शेड है। मैंने थोड़ा सा ब्रश का साइज़ छोटा किया और लिड पे मैंने इस तरह से इसको अप्लाई कर लिया, ठीक है। पूरी लिड पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको सेंटर से जो है कट करना है। हाफ हमने जो है दरमियान से हालो आइज़ जैसे करनी है, तो हमने इसको क्या करना है जी, कट करना है। सो हमने ब्लेंडिंग कर दी, सिर्फ एजेस को ब्लेंडिंग करनी है, बाकी शेड को आपने नहीं छेड़ना। अब उसी ब्रश के साथ जिसके साथ मैं ट्रांजिशन शेड यूज़ किया था, मैं देख रहे हैं आप, मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग पे मैं बहुत टाइम देती हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग ही आपकी आई की मज़ेदार जो है ना सबसे मज़े की चीज़ होती है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतना अच्छा आपका मेकअप। अब क्या करना है, आपने थोड़ा सा लिड पे लगा के अपनी आई को खोलना है, तो उसको आप टारगेट बना लें, ठीक है। उसको आप गाइडलाइन बना लें, जहाँ तक आपकी लिड का जो है कंसीलर लगा हो ऊपर, उसी को आप फिर बाद में गाइडलाइन बनाते हुए अपनी क्रीज को कट कर लीजिए। ब्रश को आप कोशिश कीजिए कि पहले थोड़ा सा चपटा कर लें, कोई सा भी अगर आप कंसीलर यूज़ करें उसके बाद आप इसको यूज़ कीजिए। उसके बाद आप ये देख रहे हैं जी प्रो पर्ल की मैंने ये रोज़ गोल्ड जेम जो है लूज़ पिगमेंट है, जो कि मैं ब्रश के साथ डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। मैंने नीचे कोई भी जो है
सीलर यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने जो कट क्रीज की थी उसके ऊपर मैंने डायरेक्टली लगा दिया और वो अच्छे से सील आउट हो गया। अब वही शेड मैंने पर्पल लिया और साइड्स जो है मैंने नीट कर दी। एजिस तो बहुत बुरी लगती हैं, जो शार्प सी, हमने उनको ब्लेंड करना होता है, उसके ऊपर शेड लेके आना था ताकि बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाए। उसके बाद इस रोज़ का जो है मैं क्या नाम है इसको, ड्रालाइन है, उसको मैं इंग्लॉट के जेल के अंदर एक ड्रॉप डाल के अब लगा रही हूँ जी आई लाइनर। ठीक है, आई लाइनर मैंने क्या किया, पहले सिंपल सा आपने आई लाइनर लगा लेना है। आपने देखा होगा कि काशिश का जो लाइनर होता है वो पहले बिल्कुल एक सिंपल सा आई लाइनर लगाते हैं। उनका जो सिग्नेचर है वो यही है कि आप आई से जो बाहर की जानिब लाइन निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, वही उनका सिग्नेचर लाइनर बन जाता है। उसी तरह से हमने आई की शेप से थोड़ा सा बाहर की जानिब निकाला और जितना डिज़ायर हमें विंग चाहिए उतना हमने विंग क्रिएट किया। और उसके बाद क्या करना है जी, इनको ज्वाइंट करके तो बाद में इसको कर देना है फिलअप। ठीक है, इतना सा जो है काम है उनके आईलाइनर का, और जो कि उनका सिग्नेचर आईलाइनर है। और हर कोई इस लाइनर को अब अपने सैलून में यूज़ करता है अपनी ब्राइडल्स पे। उसके बाद क्या करना है जी, आपने अपने आई लैश टर्नर या आई लैश कर्लर से अपने लैश को थोड़ा सा जो है कर्ल कर लेना है ताकि जब आप मस्कारा लगाएं तो आपकी जो लैशेस हैं वो ऊपर की जानिब कर्ल हो जाएं। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, मस्कारा अप्लाई करने के बाद, जो कि आपने देख लिया है एसेंस का मस्कारा है जो मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये जस्ट गोल्ड की पेंसिल है, बहुत ही लाइट सी पेंसिल लगाऊंगी, बहुत मैंने शार्प सा वाइट जो है नहीं देना आइज़ के अंदर, वाटर लाइन के अंदर मैं लाइट सा लगाया और सेम शेड रोज़ गोल्ड का मैंने नीचे लगा दिया। ठीक है जी, नीचे भी मस्कारा लगा लिया। और मिस रोज़ का ये ब्लश ऑन है जी, नंबर है जी इसका 12, बड़ा ही ज़बरदस्त जैसे शेड है। और उसके बाद है जी क्रिस्टीन का ये हाइलाइटर मैंने ले लिया जी, है एक फैन ब्रश है, उसके साथ बोन जो हिस्सा है, आपके जो बोन पार्ट्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और जनाबी फाइनली ये मेरी लुक है। आपको मेरी आज की लुक अच्छी लगी होगी, और अगर भूल चुके हैं मेरी वीडियो को लाइक करना तो काइंडली मेरी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। आपका लाइक करना, आपका प्यार देना, आपके कमेंट्स करना, आपका मेरे मेकअप को जो है सराहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अब थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ वीडियोस को लाते, मेकअप वीडियोस लाते, बहुत सी अभी रिक्वेस्ट पेंडिंग है जो कि मेरी व्यूअर्स मेरे से नाराज़ हो जाती है। काइंडली अब मुझसे नाराज़ ना हुआ करें, सबकी रिक्वेस्ट इंशाल्लाह मैं पूरी करूँगी। थोड़ा सा मैं मसरूफ़ हूँ, जैसा कि आपको पता है शादियों का सीज़न जा रहा है और माशाल्लाह से शादियाँ अब आ गई हैं, तो एकदम से सारी आ गई हैं, तो उनमें मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द जो है वीडियोस आपके साथ ज़रूर टाइम निकाल के शेयर किया करूँगी, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तभी तो हौसला बढ़ेगा और तभी तो हम जो है आपके लिए काम अच्छे से अच्छा लेके आएंगे। ठीक है जी, तो ये लुक थी, होप आपको लुक अच्छी लगी है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते जाइए प्यारी सी कैटो, बड़ी ही खूबसूरत सी, बड़ी मासूम सी, और मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अल्लाह हाफिज़।